हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त ऐसे फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से एक्वेरियम में। तो दोस्तों, आज टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। जो हम बात करने वाले हैं वो कम्युनिटी फिश टैंक के कुछ जो नुकसान होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी एक कम्युनिटी फिश टैंक बनाना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी मैंने एक्वेरियम कैरी करे हैं पिछले 7-8-9 सालों में, मैंने सारे कम्युनिटी फ़िश टैंक के ऊपर ही अपने एक्वेरियम्स बनाए थे। तो दोस्तों, उनमें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किए हैं कि उनमें क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, इसमें जो नुकसान आता है वो ये आता है कि अगर मान लीजिए आपने कम्युनिटी फ़िश टैंक बनाया तो आपस में फ़िश को ये देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा आपको कि वो सेम कैटेगरी में एक दूसरे के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती। तो इसलिए सबसे पहले आपको टैंक मेट देखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए अगर वो फिर भी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं तो फिर भी वो कुछ ना कुछ हार्म करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप कम्युनिटी फिश टैंक बना रखा है आपने और आप थोड़ा सा फूड देने में आपने लेट कर दिया, आप फूड नहीं दे पाए, तो वो किसी एक ऐसी फ़िश को इंजर्ड कर देंगे या आपस में सब मिल के खा लेंगे जो कमज़ोर होगी। तो कम्युनिटी फिश टैंक का मेन नुकसान एक यही होता है कि फ़िश एक दूसरे को भी मार देती है, भले ही वो टैंक मेट्स आपस में कितने अच्छे से रहते हों। तो इसलिए आपको उनका हमेशा पेट भर के रखना पड़ेगा, उनको फूड टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। दूसरा जो दोस्तों इसमें एक नुकसान जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये होता है कि कोई फ़िश बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। कुछ फ़िशेज़ जो होती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं और कुछ फ़िशेज़ जो हैं वो थोड़ा लेट ग्रो करती हैं, अच्छी तरह से पूरा बढ़ नहीं पाती हैं। तो जो बड़ी फ़िश हो जाती हैं वो छोटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, भले ही वो टैंक मेट्स उनके साथ रहते हों फिर भी वो उनको हार्म करती ही करती हैं। तो इसलिए ये इसका दूसरा नुकसान होता है। तो हम जज नहीं कर पाते कि कौन सी फ़िश जल्दी ग्रोथ लेगी कौन सी नहीं, क्योंकि वो जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उसका दूसरा नुकसान होता है। तीसरा नुकसान दोस्तों ये होता है फ़िश का कि मान लीजिए आपने इसमें लाकर कम्युनिटी देख कर डाला, कम्युनिटी फिश टैंक बनाया, तो वो इतनी जल्दी ग्रोथिंग करती हैं कुछ फ़िश के आपस में हमें एक्वेरियम छोटा लगना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरीके से एक दूसरे को आपस में अच्छी तरह रह नहीं पाती हैं। फिर कुछ फिशेस कम्युनिटी फिश टैंक में ऐसी होती हैं जो हाइड रहना पसंद करती हैं, मतलब छिप के रहना पसंद करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो छिपना पसंद नहीं करती, जो छिप के बैठती है तो उस पर वो एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नुकसान होते हैं कम्युनिटी फिश टैंक के जो आपको बनाने से पहले देखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें जो एक दूसरे की जो बीमारियाँ होती हैं, यानी कोई डिजीज़ हुई किसी तरह की वो फ़िश को लगनी है तो वो दूसरी फ़िश को भी लगा देगी। कम्युनिटी फिश टैंक में एक बड़ा दिक्कत वाली बात ये होती है, मान लीजिए आपने सेम कैटेगरी की फ़िश रखी हुई है तो हम उनका ट्रीटमेंट सबका एक साथ करेंगे तो सारी ठीक हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपकी किसी फ़िश को कोई डिजीज़ हुई, अब आपने उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन डाला तो वो मेडिसिन क्या होगी, उसको तो ठीक करेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी वाली फ़िश को ठीक करे, शायद वो उसके लिए हार्मफुल हो, वो उसको नुकसान पहुंचा दे। तो इसीलिए ये उसका ट्रीटमेंट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक जनरल तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है जिससे सारी फिशेस हमारी स्ट्रॉन्ग रहें, अच्छी रहें। तो ये आपको देखना पड़ता है। तो अगर आप भी एक कम्युनिटी फिश टैंक बनाना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों, मेन बात यह है कि कम्युनिटी फिश टैंक में जितनी कम वैरायटी आप रख सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में मेरी क्वांटिटी जो है वो टाइगर शार्क की ज़्यादा है। वो मैंने इसीलिए रखी हुई है क्योंकि इसको ना तो कोई ज़्यादा हार्म करता है और ना ही ये किसी को हार्म करती है। हाँ, लेकिन ये ग्रोथ बहुत जल्दी लेती हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत पुरानी फ़िश हो चुकी हैं, लगभग 2-1.5 साल की हो चुकी हैं। आप मेरी शुरू की वीडियो में देख सकते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी 3-3, 2-2 इंच की ये टाइगर शार्क थी मेरी, और अभी आप देख सकते हैं 1.5, पौने 2 फीट की हो रही है। तो ये इतनी जल्दी ग्रोथ कर लेती हैं अगर आप इनका अच्छे से ध्यान रखें, हार्म पहुँचा रही हो। इसमें कोई भी फ़िश ना तो अभी किसी तरीके से किसी को हार्म कर रही है और ना ही परेशान है, बहुत अच्छे से स्विम कर रही है। तो ओवर क्राउड जब होता है, जब आपकी फ़िश परेशान हो रही हो, उसको जगह कम पड़ रही हो और वो ठीक से फीडिंग ना ले रही हो। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं कि सारी मेरी सब मैंने अच्छे से इनको कैरी किया हुआ है, फ़िश को रह रही हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है जब कोई छोटी फ़िश लाकर आप उसकी केयर करेंगे तो उसका बड़ा होना लाजमी है, वो बड़ा ज़रूर होगी। जब वो बड़ा होगी तो उसके लिए एक बड़ा टैंक भी चाहिए। तो मैंने इनके लिए बड़ा टैंक दिया तो इन्होंने ग्रोथ अपनी और ज़्यादा बड़ी करी, जल्दी बड़ी हो गई। तो अब मैं इनको अगर किसी पॉन्ड में डालता हूँ या किसी बड़े एक्वेरियम में डालता हूँ तो जाहिर सी बात है इनकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, हर चीज़ का एक टाइम होता है तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसा होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, मैं पिछले 9 साल से पाल रहा हूँ, मुझे मालूम है कैसे पालना है, क्या पालना है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी कोई भी फ़िश किसी तरह से परेशान नहीं है। मेरे को जैसा ठीक लगेगा मैं उसी हिसाब से इनको करूँगा, और जैसे ही इनको किसी बड़े टैंक में हम डालेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो वो भी हम आपको वीडियो जल्दी देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।